अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल इस्लामिक रिसर्च 92 में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्भ निरोधक गोलियां और कंडोम के इस्तेमाल के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस फैशन के दौर में लोग कंडोम या गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा करना जायज़ है या नहीं है, इस बारे में शरीयत क्या कहती है। दोस्तों, कुछ लोग कंडोम या गर्भ निरोधक गोलियां इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चा ना हो और बच्चों की ज्यादती ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो परवरिश कौन करेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन के लिए खर्चा कहां से आएगा। दोस्तों, इस नियत से कंडोम या गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज नहीं है। हाँ, कुछ सूरतें हैं जिनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गर्भ ठहरने यानी बच्चा ठहरने में बीबी के पेट में कोई तकलीफ होती हो या परेशानी होती हो, तब आप कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। या बच्चा पेट में बार बार मर जाता हो तो आप अब चाहते हैं कि मैं अब हामला नहीं होना चाहती या औरत को बच्चा नहीं करना चाहते हैं, उस हालत में आप कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी डॉक्टर ने, वो भी मुसलमान डॉक्टर ने, इस बात का मशवरा दिया है कि आप हमल ना ठहराएं यानी बच्चा पैदा ना करें, तो आप कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी तकलीफ के बायस अगर आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं तब जायज है, वरना ये जायज नहीं है। खाली इसलिए इस्तेमाल करना कि औलाद ना हो, 2 बच्चे हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं, अब ज्यादा बच्चे मैं नहीं चाहता हूं, तो इस नियत से इनकी पढ़ाई लिखाई या इनके तालीम का खर्चा कहां से आएगा, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज का इस्तेमाल बिल्कुल जायज नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाकिन नहनु नर्ज़ुकुहुम इय्याकुम इन्ना क़त्लहुम काना ख़तान कबीरा। और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, हम ही उनको रोज़ी देते हैं और तुमको भी बेशक उनको कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, वही पैदा करने वाला है, वही मारने वाला है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही लूप, एक लूप किस्म का कोई आला होता है, वो औरतों के लगाया जाता है, वो भी इस्तेमाल करना बिला ज़रूरत जायज़ नहीं है। क्योंकि औलाद देना और लेना सब अल्लाह के हाथ में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जिंदगी हो गई दवा खाते हुए, लेकिन उनकी औलाद नहीं होती है, तो ये अल्लाह की तरफ से होता है। औलाद का देना और ना देना सब कुछ अल्लाह ही करता है, और जब अल्लाह देने वाला है तो उसको रोजी देने वाला ही अल्लाह ही है। हर इंसान अपनी किस्मत का अपने हिसाब से अल्लाह ताला उसकी किस्मत में लिख देता है, वो उसके साथ होना जरूर है। तो हम लोगों को इसमें जो है दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग अज़्ल किया करते थे। अज़्ल का मतलब ये कि लोग अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी किया करते थे, और जब उनके फारिग होने का टाइम होता था तो आले को बाहर निकाल कर अपने उस पानी को बर्बाद कर देते थे, गिरा देते थे। जब ये बात सहाबा इकराम को पता लगी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये मसला पहुंचा। तो कहीं सरकार ने इरशाद फरमाया ये अच्छा नहीं है, ये गुनाह है, और कहीं सरकार ने इरशाद फरमाया कि इस तरीके का अमल उस वक्त कर सकते हैं जबकि कोई शरई ये बीवी को कोई तकलीफ हो बच्चा पैदा करने में, या दूसरे तरीके की कोई परेशानी औरत के पेट में हो, तब इस तरीके का अमल कर सकते हैं। बहरहाल अक्सर उलमा इकराम, मुहद्दिसीन इकराम के नजदीक इस चीज का इस्तेमाल जो है फैमिली प्लानिंग के लिए करना जायज नहीं है। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि आप लोग ऐसी औरतों से शादी करो जो ज्यादा बच्चे देने वाली हों, ताकि मैदान मैशर में मैं अपनी उम्मत की कसरत को देखकर फख्र महसूस करूं। बहुत सारे लोग हैं जो बच्चा गिरवा देते हैं, हमल इस्कात करा देते हैं और डॉक्टर के यहाँ जाकर उसकी सफाई करा देते हैं। दोस्तों, ये एक कत्ल है, ये कत्ल के जुर्म में है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो औलाद आपको दी है आप उसको बेजरूरत क्यों आप कत्ल कर रहे हैं, क्यों मरवा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देखा गया कि लड़की है तो उसको उसका हमल इस्कात करा दिया, एबॉर्शन करा दिया, और लड़का है तो उसको सेफ रख लिया, महफूज रख लिया। ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये कत्ल जैसा गुनाह है। दोस्तों, इन सब बातों से बचना चाहिए। हाँ, उस वक्त में इस्कात करा सकते हैं, एबॉर्शन करा सकते हैं कि अगर बच्चा होगा तो बीबी की जान जाने का खतरा है, या पेट में जब तक बच्चा रहेगा तब तक बीबी के पेट के अंदर कोई बड़ी तकलीफ होने की अंदेशा है, वो भी किसी मुसलमान डॉक्टर ने या अच्छे डॉक्टर ने इस बात का मशवरा दिया हो, तब आप हमल इस्कात करा सकते हैं, एबॉर्शन करा सकते हैं, बच्चा गिरा सकते हैं। इसके अलावा बेजरूरत किसी भी हालत में इस तरीके का अमल करना जायज नहीं है। ये एक तरीके का कत्ल है जिसका गुनाह माँ बाप दोनों पर होगा। अगर बाप की मर्जी थी तो बाप गुनहगार होगा, अगर माँ की मर्जी थी तो माँ गुनहगार होगी। तो हमें इस खौफ से बच्चे नहीं रोकना चाहिए कि इनके खाने खर्चे का पैसा कहाँ से आएगा, या इनके मेडिकल या दूसरे एजुकेशन के पैसा कहाँ से आएगा, तालीमी खर्चा कहाँ से आएगा। ये सब अल्लाह करने वाला है, अल्लाह ही चाहता है, जो कुछ होता है वो सब अल्लाह ही चाहता है। इंसान कुछ भी करे, कुछ भी करता रहे, लेकिन उसके करने से कुछ नहीं होता।
आप देखें उन लोगों को जिनकी औलाद नहीं हो रही है, कितने परेशान हैं वो, लाखों करोड़ों रुपए की दवा खा जाते हैं लेकिन औलाद नहीं होती। आपको अल्लाह ताला औलाद दे रहा है तो आप इतना इतरा रहे हैं कि उसका हमल इस्कात करा रहे हैं या दूसरे तरीके की रोकथाम के लिए गोलियां या कंडोम वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा अमल कर चुके हैं तो आप अभी तौबा कर लें, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, और आइंदा ऐसे गुनाहों से बचने की कोशिश करें। मैंने YouTube पर देखा, बहुत सारी वीडियो इसके मुतालिक पड़ी हुई हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, इसलिए कि YouTube पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कई तरीके की गलत जानकारियां दे रहे हैं। आप उसी बात को सुने जो हदीस और कुरान के मुताबिक या उलमा इकराम के कौल के मुताबिक जो बात कहता हो, उसी की बात को सुने और उसी की बात को एक्सेप्ट करें। दोस्तों, अगर आप कुछ और इसके मुतालिक मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन है, उसको दबा दें और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।